आपने झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में गाना तो कई बार गाया होगा, पर शायद ही कभी ये सोचा होगा कि इस गाने को लिखने और बनाने का आइडिया कहाँ से आया होगा। तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी। इस गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है, यानी कि हमारे महानायक के जीवन से। तो ध्यान से सुनिएगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। गाना सुनते ही आपको याद आएगी बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा साधना। मेरा साया फिल्म में लोगों के बीच नाचती गाती अपने डांस का जलवा बिखेरती साधना का कोई तोड़ ही नहीं है। आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है, लेकिन एक गाने के पीछे कितने जज्बात, कितनी ही विचारधारा लगी होती है, इस बात से अक्सर लोग अनजान रहते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हर गाने के पीछे लेखक की कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी ज़रूर होती है। कभी किसी जगह तो कभी किसी इंसान या कभी किसी के मुंह से निकली कोई बात गाने की शक्ल ले लेती है और बन जाती है नया इतिहास। ऐसे ही एक कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। इन दिनों 28 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की खूब चर्चा हुई थी जब ये रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में झुमका गिरा रे का नया वर्जन क्रिएट कर वॉट झुमका से पुराने गाने को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है। अब इसमें वो कितना सफल हो पाए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ये गीत भी बहुत हिट हुआ, लेकिन ये गीत इसलिए हिट हुआ क्योंकि ये पुराने गीत झुमका गिरा रे बरेली के बाजार के ऊपर ही बनाया गया था, इसलिए झुमके के नाम से ये गीत तो हिट हो गया। लेकिन इतिहास रचा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार ने। और इस गाने के पीछे जो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है तो शायद ही कोई जानता है। वहीं अगर हम ये कहें कि गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक ट्रिविया भी बताते चले कि झुमका गिरा रे गाना इतना फेमस हुआ था कि बरेली शहर जो सुरमाओं के लिए जाना जाता है, झुमका के लिए इतना पॉपुलर हुआ कि वहाँ के एक फेमस चौक का नाम झुमका चौराहा रख दिया गया था। अब आते हैं कहानी पर। बात उस जमाने की है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। गीतकार राजा मेहंदी साहब, तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन बेहद खास दोस्त हुआ करते थे। राजा मेहंदी साहब अक्सर अपने कामकाज के सिलसिले में बरेली जाया करते थे। उस दौर में सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेम कहानी काफ़ी मशहूर हुआ करती थी। इस लव स्टोरी का जन्म भी बरेली जैसे शहर में ही हुआ। लगभग 80 साल पहले जब हरिवंश राय बच्चन अपनी कलम का जादू देश भर में बिखेर चुके थे, हर कोई उन्हें पहचानने लगा था, लेकिन उस वक्त वो अपनी पहली पत्नी और पिता को खोने के गम में जूझ रहे थे। जानकारों की माने तो इस अकेलेपन को मिटाने के लिए हरिवंश अपनी दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। जहां मौजूद तेजी सूरी से उनकी पहली मुलाकात हुई। उन्हें देख हरिवंश की आंखें ठहर सी गई। लेकिन विडंबना ये थी कि तेजी की सगाई पहले ही किसी बिजनेसमैन से हो चुकी थी, पर उन्हें भी इस रिश्ते की कोई खुशी न थी। लेकिन बात बढ़ी और उस नए साल की पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दरअसल हरिवंश के कविता सुनाने को कहा गया। उनकी कविता सुनकर तेजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें रोता देखकर हरिवंश भी रो पड़े। दोनों के बीच इन इमोशंस को देखकर प्रोफेसर उन्हें कमरे में अकेले छोड़ बाहर आ गए थे। इस तरह दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ। इसके बाद तेजी लाहौर चली गई और हरिवंश इलाहाबाद की ओर निकल पड़े। लेकिन इन दोनों के प्रेम का किस्सा मशहूर हो गया। इसके बाद जब भी कोई इनमें से किसी से मिलता तो पूछता शादी कब कर रहे हो।
तेजी और हरिवंश जब अपने अपने शहर चले गए तो लेखक राजा मेहंदी साहब एक प्रोग्राम में तेजी सूरी से मिले। सुनी सुनाई कहानी से प्रेरित राजा ने तेजी से पूछ डाला कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं। इस बात का जवाब तेजी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने कहा, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया था। तेजी के कहने का मतलब था कि जैसे मैं दिल हार चुकी हूँ, मैं उन्हीं की हूँ। सगाई तो कर ली है, जल्द ही शादी भी कर लेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता। तेजी की यह बात राजा साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्हें ये लाइन इतनी भा गई कि कई सालों तक जहन में ताज़ा रही। इसलिए जब उन्हें मेरा साया फिल्म के बरेली शहर और प्यार के मेलजोल को लेकर गाना लिखने कहा गया तो झट से उन्होंने ये लाइनें लिख डाली। बाद में वही तेजी सूरी हरिवंश राय बच्चन से शादी कर तेजी बच्चन कहलाई और फिल्मी इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार नसीब हुआ। तो हुआ ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गाने का अमिताभ से सॉलिड कनेक्शन। तो अब जब आप इस गाने को सुने तो बिग बी को याद करना मत भूलिएगा। और मुझे भी अब दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस। नमस्कार।